हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कंपनी का फॉर्मेशन करना चाह रहे हो या फिर आपको किसी कंपनी के फॉर्मेशन की स्टडी करनी है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वो 3 डॉक्यूमेंट कौन से हैं? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा प्रॉस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, ये तीनों वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्स्टली हम जान लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। जब भी कोई कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है तो फर्स्टली कंपनी को तैयार करना होता है एक डॉक्यूमेंट जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करता है, यानी कि कंपनी के अंदर किस तरह से कार्य किया जाएगा। कोई भी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी का मैनेजर है, ऑफिसर है, इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इनके राइट्स क्या होंगे और इनकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, किसको कितना पेमेंट किया जाएगा, ये सारे जो रूल्स होते हैं वो किस में दिए होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी में किए जाने वाले सारे वर्क किस तरह से किए जाएंगे ये डिसाइड करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल हुआ, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई स्कूल खोलना है या फिर आपको कोई कंपनी खोलनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि कंपनी में किसकी क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, किसके क्या राइट्स होंगे और किसका क्या वर्क होगा। तो उन सब को डिसाइड करने के लिए क्या बनाया जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Article of Association contains the rule or regulations regarding the management of company. तो बिल्कुल ध्यान दें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कंटेंस करता है? रूल और रेगुलेशंस किसके लिए? मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए रूल और रेगुलेशंस को डिसाइड करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट डिफाइंस द पावर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही डिसाइड करता है कि किसी मैनेजर की क्या ड्यूटी होगी, क्या राइट्स होंगे, क्या लाइबिलिटीज होंगी। इसके साथ ही ऑफिसर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, राइट्स और लाइबिलिटीज को डिसाइड करता है। जनरली ऑल द कंपनीज प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मोस्टली क्या होता है कि कंपनीज अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद ही बनाती हैं, यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट है जिससे कंपनी का मैनेजमेंट किया जाना है वो खुद तैयार करते हैं। लेकिन कई बार कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो इस डॉक्यूमेंट को नहीं बनाते। तब कंपनी का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, यानी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स किस तरह से रेगुलेट होंगे, उसके लिए कंपनी एक्ट की टेबल F में दिए गए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का यूज किया जाता है। इन केस व्हेन कंपनीज डू नॉट वांट टू प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देन दे कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ एसोसिएशन गिवन इन टेबल F। तो आप सभी इसको नोटिस कर ले, टेबल F में
जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो सेट्स दिए हैं उनमें से किसी को भी कंपनी सेलेक्ट कर सकती है। कंपनी कैन सेलेक्ट वन फ्रॉम दीज सेट्स। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कंपनीज एक्ट 1956 में टेबल एफ आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बहुत सारे सेट्स दिए गए, उनमें से किसी को भी कंपनी सेलेक्ट कर सकती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कंपनी खुद ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करे। कई बार कंपनी टेबल एफ में से भी किसी भी सेट को सेलेक्ट कर सकती है। द AOA must be signed by all the directors of the companies in it must be duly attested any two witness। जो AO है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए? डायरेक्टर्स जो है कंपनी के उनके द्वारा। इसके अलावा 2 विटनेसेस के द्वारा साइन किया जाएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज आल्सो नॉन अ बायलॉ ऑफ अ कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बायलॉ कहलाता है, यानी कि कंपनी के अंदर के जो काम किए जाने वाले हैं, जो भी कंपनी वर्क करेगी वो किससे रेगुलेट होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल एंड रेगुलेशंस बताता है कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के लिए। कंपनी कई बार खुद से तैयार करती है, यानी स्वयं तैयार करती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। और जब कभी कंपनी खुद तैयार नहीं करती है तब क्या किया जाता है? टेबल एफ में से किसी भी सेट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर किसके सिग्नेचर होते हैं? डायरेक्टर्स के। उसके अलावा 2 विटनेस के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद हम जानेंगे क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्मेशन से पहले इसका बनाया जाना बहुत ही नेसेसरी है। तो नेक्स्टली हम पढ़ते हैं MOA।